हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। आज का टॉपिक है डिजाइन ऑफ स्टील बीम लेटरली रिस्ट्रेंड बाय लिमिट स्टेट मेथड एज पर IS 800 2007। और इसमें हाई शियर केस आज के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल जो है लो शियर केस का एक्सप्लेन किया था और आज है हाई शियर केस का एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखते हैं। डिजाइन ए लेटरली रिस्ट्रेंड बीम ऑफ स्पान 2 मीटर हैविंग टोटल यूडीएल फैक्टर्ड लोड ऑफ 120 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूडिंग सेल्फ वेट। तो जो हाई शियर केस के जो बीम के एग्जाम्पल होते हैं उसमें लोड तो ज़्यादा होता है लेकिन बीम का स्पान कम होता है, तभी ये स्थिति उत्पन्न होती है। लो शियर के केस में आपने देखा होगा बीम का स्पान जो है ये ज़्यादा होता है और लोड कंपैरेटिवली कम होता है। तो अगर इस कंडीशन की बीम हमको डिजाइन करनी हो तब उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, क्या स्टेप्स हैं, उनके बारे में आज देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम जो हमारा लोड दिया हुआ है और स्पान दिया हुआ है इसके आधार पर हम सबसे पहले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं, यानी डिजाइन मोमेंट MU बराबर WU L²/8। ये दोनों सारी वैल्यूज दी गई हैं। WU 120 क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्पान 2 मीटर का दिया हुआ है। ये हमारा 60 किलो न्यूटन मीटर का MU की वैल्यू हो गई, यानी डिजाइन मोमेंट हो गया। और इसी के साथ साथ डिजाइन शियर फोर्स की भी गणना हम कर लेते हैं। V = WUL/2, तो 120 × 2/2 यानी ये 120 किलो न्यूटन हो गया। इसके बाद जो है रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस हम ज्ञात करते हैं। रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस ज्ञात करने का जो फार्मूला था वही पीछे वाला फार्मूला है, पिछले एग्जाम वीडियो में जो बताया था। ZP = MU × Γ/MO/F/। MU की वैल्यू जो है ऊपर आई है 60, हुई हमने रख ली और ये Γ/MO का मान रख लिया। बस MU की वैल्यू यहाँ किलो न्यूटन मीटर में है, यहाँ हमने न्यूटन MM में रखी है वैल्यू, इसलिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके हमने 60 की वैल्यू सबमिट की है। तो इंटू 1.1/F/y का मान 250 और ये हमारी वैल्यू आ गई ZP यानी प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो है 264 × 10⁻3 mm³। अब हमको इससे चूँकि 30% बड़ा सेक्शन ही चुनना पड़ता है या लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। 30 हो या 20 हो, ये दोनों सेफ हो सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इसी 20% और 30% के बीच में कोई सेक्शन का सिलेक्शन हम स्टील टेबल से कर लेते हैं। तो हम एक एक सेक्शन आई सेक्शन को ट्राई करते हैं। कौन सा? ISMB 225 @ 306.07 न्यूटन पर mm का इसका वेट है। इसकी प्रॉपर्टीज हमने नोट कर ली। इसकी प्रॉपर्टीज हम नोट करते हैं तो देखते हैं कि इसका जो थिकनेस ये ऑफ फ्लेंज है, विड्थ ऑफ फ्लेंज ये हमारी 110 mm की है। थिकनेस ऑफ फ्लेंज हमारी 11.8 mm की है। थिकनेस ऑफ वेब 6.5 की है। रेडियस एट द रूट फिलेट ये हमारी 12 mm की है। और IZ की वैल्यू ये है 3441.8 × 10⁻4 mm⁴। और ये ZE की वैल्यू है 305.9 × 10⁻3 mm³ और ZP की वैल्यू जो है 348.27 × 10⁻3 mm³। और जो D है ये वही फ्लेंज की शुद्ध डेप्थ जो होती है, वेब की शुद्ध गहराई जो है ये 177 ये हमने स्टील टेबल से ही नोट कर ली। इसको हम अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज सब नोट कर लेने के बाद अब यहाँ पर एक्चुअली हम क्या बताना, ध्यान क्या रखना होता है। जैसे आपको 264 के Z का हमको सेक्शन सेलेक्ट करना था और जो हमने सेक्शन सेलेक्ट किया है ZP उसका है हमारा 348। तो 264 के स्थान पर 348 का सेक्शन चुना है। ये हमारा 30% की ही रेंज में है, यानी ऊपर नीचे जो भी सेक्शन सूटेबल मिलता है हम कोई भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं है कि ठीक 30% ही हो सेक्शन या उससे कम हो।
तो हमने एक ये सेक्शन ट्राई किया है और इसके बाद फिर हम अगला स्टेप लेते हैं सेक्शन क्लासिफिकेशन। सेक्शन का जब क्लासिफिकेशन करते हैं इसके लिए IS कोड की जो टेबल 2 है इसको आप देखेंगे और इसमें इसका डिस्क्रिप्शन जो है क्लास 3.7.2 और क्लास 3.7.4 में दिया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, कोड के ये टेबल देख सकते हैं और इसकी ये थ्योरी भी देख सकते हैं, इसमें इसका डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। तो इसके क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले एप्सिलॉन की वैल्यू जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। एप्सिलॉन बराबर होता है √250/FY। तो चूँकि हमने जो स्टील लिया है I सेक्शन का वो FY बराबर 250 ग्रेड का लिया है, तो यहाँ पर FY का मान 250 रख करके जब इसको सॉल्व करते हैं तो एप्सिलॉन का मान 1 आ जाता है। इसके बाद डेप्थ ऑफ वेब की जो शुद्ध गहराई है अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वही D कैसे निकाली जाती है। ये वेब की टोटल हाइट में से ऊपर की थिकनेस ऑफ फ्लैंज और रेडियस एट दी रूट फिलेट R1, इन दोनों को जोड़ करके इतना ऊपर से कम हो जाएगा और इतना ही नीचे से कम हो जाएगा, इसीलिए इसका दुगना करके इसमें से घटा दिया जाता है। तो इस तरह से टोटल हाइट में से इतना जब कम हो जाएगा तो यही हमारी D बचेगी, हमारी ये वेब की शुद्ध ऊंचाई होगी, प्रभावी ऊंचाई होगी। अब ये सॉल्व होने से वही 177.4 और इसकी वैल्यू डायरेक्ट स्टील टेबल में दी हुई होती है, आप डायरेक्ट वहीं से नोट भी कर सकते हैं। तो आउटस्टैंड, इसके बाद आउटस्टैंड ऑफ द फ्लैंज का हम जो बाहर कोई हिस्सा निकला हुआ है उसकी गणना करते हैं। तो रोल्ड स्टील बीम के लिए हम जनरली इस B की वैल्यू जो है फ्लैंज की चौड़ाई का आधा ले लेते हैं, फ्लैंज की चौड़ाई का आधा ले लेते हैं, तो BF का बटे 2 ये हो गया। तो ये 110 है इसमें BF की वैल्यू जो हमने डाटा नोट किए हैं, 110/2 ये 55 mm का आ गया। इसके बाद B/TW ये रेशियो हम निकालते हैं, B और B/TF। इसके बाद हम B/TF का रेशियो ज्ञात करते हैं और इसकी वैल्यू जो है B का मान 55 mm है और TF की वैल्यू 11.8 mm ये हमने यहाँ से नोट की है। तो ये वैल्यू जब रखी, सॉल्व किया इसको, 4.66 का ये रेशियो आ गया। इसको हमने कंपेयर किया तो ये पाया स्टील टेबल 2 से ये 9.4 एप्सिलॉन से इसकी वैल्यू कम है। यहाँ पर एप्सिलॉन कोड में लिखा हुआ है, एप्सिलॉन का मान हम ऊपर 1 निकाल चुके हैं, तो इसको 1 लिख करके ही पढ़ा जाता है। तो इसको 1 लिखने का मतलब है कि ये 9.4 ही रह गया। तो 9.4 से ये हमारी वैल्यू कम है 4.66, तो ये हमारी इससे कम है। और दूसरी तरफ हमने D/TW का रेशियो भी कैलकुलेट किया। तो D/TW का रेशियो, D का मान अभी निकाला ऊपर 177.4 और TW ये स्टील टेबल इसकी प्रॉपर्टीज़ में दिया हुआ है 6.5, ये हमने वैल्यू रख करके भाग लगाया तो ये 27.29 आया। इसको हमने देखा तो ये रेशियो हमारा 84 एप्सिलॉन से कम है। तो जब स्टील टेबल के अनुसार या टेबल 2 के अनुसार ये दोनों वैल्यूज क्रमशः 9.4 एप्सिलॉन से तथा 84 एप्सिलॉन से कम होती हैं, उस केस में ये हमारा सेक्शन जो है क्लास 1 कैटेगरी का होता है। और ये क्लास 1 कैटेगरी जो है ये प्लास्टिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सेक्शन प्लास्टिक स्टेज में है, ये प्लास्टिक क्लास है इसका। अब इसके बाद जो है जब प्लास्टिक क्लास हमने क्लासिफिकेशन कर दिया कि सेक्शन हमारा प्लास्टिक है, उसके बाद चेक फॉर शियर कैपेसिटी। अब इसकी शियर कैपेसिटी में जांच करेंगे। डिजाइन शियर फोर्स ये ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं 120 किलो न्यूटन का है। डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन हम निकालते हैं यहाँ पर, ये क्लास 88.4 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। IS कोड में आप इसका डिटेल इस क्लास के अंतर्गत देख सकते हैं। तो यहाँ ये फार्मूला दिया है, ये VD = FY/√3 गामा MO × H × TW। इस फार्मूले में जो हमने ये मान रखे, FY का मान 250 और ये H की वैल्यू जो है 225, H का मतलब है हमारा I सेक्शन की कुल हाइट। तो और ये TW ये हमारी वेब की मोटाई है और √3 और 1.1 इसको सॉल्व किया, ये हमारा 191903 न्यूटन आ गया, यानी 191.9 किलो न्यूटन ये हमारा VD की वैल्यू आ गई।
ये हमारी वी डी की वैल्यू है, यहाँ हमारा वी जो है ये 120 किलो न्यूटन है, तो ये वी से ज़्यादा है, विच इज़ ग्रेटर देन वी, यानी 120 किलो न्यूटन। तो ये वैल्यू हमारी 120 किलो न्यूटन से ज़्यादा हुई। एक तो ये कंडीशन ये होनी चाहिए। दूसरा इसका है चेक फॉर हाई ऑब्लिक लो शियर केस। इसके बाद ये चेक करने के लिए कि ये वाला केस जो है हाई शियर केस के अंतर्गत आता है या लो शियर केस के अंतर्गत आता है, इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले हम चेक फॉर हाई ऑब्लिक लो शियर केस, इसके लिए हम 0.6 VD की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कोड के अनुसार। और ये वैल्यू जो है सॉल्व जब हमने की, VD का मान ये ऊपर से लिख लिया 191.9 इंटू 0.6, और ये हमारा 115.14 आ गया किलो न्यूटन। ये इस वैल्यू को भी हमने कंपेयर किया, क्या ये 120 किलो न्यूटन से कम है या ज़्यादा है, तो ये हमारी 120 किलो न्यूटन से कम हो गई। इसका मतलब हमारा शियर फोर्स जो है V, ये इस 0.6 VD से ज़्यादा हुआ। तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर ये निष्कर्ष निकला कि जो V की वैल्यू है ये 0.6 VD से ज़्यादा हो गई। जब ये V का मान 0.6 VD से ज़्यादा हो जाता है, इसी को कहा जाता है कि ये हमारा हाई शियर केस है, यानी बीम हमारी हाई शियर केस के अंतर्गत डिजाइन की जाएगी। इसमें जो बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करने के डिजाइन मोमेंट ज्ञात करने के जो फार्मूले प्रयोग किए जाएंगे वो हाई शियर केस के लिए किए जाएंगे। और हाई शियर केस के लिए बेंडिंग मोमेंट के फार्मूले भी अलग होते हैं, लो शियर केस के लिए अलग फार्मूले होते हैं। तो लो शियर केस में प्रयोग किए जाने वाले फार्मूलों का वर्णन हमने पिछले वीडियो में किया है, और इस वीडियो में हाई शियर केस में कौन कौन से फार्मूलों का प्रयोग होगा या किन सूत्रों से जो है डिजाइन मोमेंट ज्ञात किए जाएंगे, वो हम अगले पेज में देखते हैं। तो इसके बाद हम इसमें शियर बकलिंग चेक भी कर लेते हैं। शियर बकलिंग चेक के लिए जो कंडीशन होती है कि D/TW का जो रेशियो हमने ज्ञात किया है पीछे, जिसकी वैल्यू 27.29 आई थी, ये वैल्यू 67 एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए। बस केवल इतना ही चेक कर लीजिए कि ये वैल्यू क्या 67 एप्सिलॉन से कम है, तो ये तो नेचुरली 67 से कम हो गई ये वैल्यू। तो अगर ये कम है तो इसमें दिस चेक इज नॉट रिक्वायर्ड, या दिस चेक इज नॉट रिक्वायर्ड, इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं द सेक्शन इज सेफ अगेंस्ट शियर बकलिंग। मतलब ये शियर बकलिंग के विरुद्ध हमारा सेक्शन सुरक्षित है। अगर ये चीज़ है तो शियर बकलिंग के विरुद्ध हमारा सेक्शन सेफ है इसमें। इसलिए इसके आगे तो ये चेक करके दिखा दीजिए वेदर इट इज़ सेफ और अनसेफ, तो इसको हम ओके लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम स्टार्ट करते हैं डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। तो डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन IS कोड के क्लास 9.2 में इसका उल्लेख किया गया है इन फार्मूलों का। इसके लिए क्लास याद रखें, क्लास 9.2.2 इसमें वर्णन है। तो इसके अनुसार सिंस V इज ग्रेटर देन 0.6 VD, इसकी यही शर्त है कि इफ V इज ग्रेटर देन 0.6 VD एंड सेक्शन इज प्लास्टिक, और सेक्शन हमारा प्लास्टिक हो या कॉम्पैक्ट हो, इन दोनों के लिए ये फार्मूले हैं। तो यहाँ चूंकि ये हमारा सेक्शन प्लास्टिक है, इसलिए देन फॉर द प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन, तब जो है प्लास्टिक या कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए जो फार्मूला है वो ऐसे लिखा जाता है MdV = MD माइनस बीटा ब्रैकेट में MD माइनस MFD और ब्रैकेट बंद। और इस फार्मूले से हम MdV की वैल्यू ज्ञात करते हैं। यही हमारा डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी है, और इसका मान इस संख्या से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। और ये संख्या क्या है, वही पीछे भी इसका यूज़ किया गया था 1.2 इंटू ZE इंटू F/γ/MO। तो ये हम सॉल्व करते हुए आते हैं। अब इस फार्मूले में देखिए, ये तो फार्मूला हो गया। इस फार्मूले में एक एक शब्द क्या है, इसमें MD आया है। इसमें जहाँ पर MD क्या चीज़ है, MD हमारी ZP इंटू F/γ/MO है। तो ये हम पीछे भी इसका उल्लेख हुआ है। तो ZP इंटू F/γ/MO, और इसका मान भी हमारा इससे कम होना चाहिए। तो ये 1.2। तो इस तरह से इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ZE इंटू F/γ/MO। इसको हमने वैल्यू रखी। ये हमारा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है,
ये इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, ये एफ वाई दोनों जगह 250 है, गामा एम ओ दोनों जगह 1.1 है। बस हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इसको सॉल्व किया तो ये संख्या आ गई। इसको किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट किया तो 79.15 किलो न्यूटन है मीटर है, और ये 83.43 किलो न्यूटन मीटर है। तो यहाँ क्या कंडीशन है कि ये संख्या इस संख्या से कम या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये 79 है, ये 83 है, तो ये नीचे इधर वाली संख्या इससे कम है। तो ये हमारी कंडीशन पूरी हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा कंडीशन ओके है, माने यानी सेफ है। और हमारा एमडी की वैल्यू कौन सी नोट की जाएगी, वो यही वाली नोट की जाएगी 79.15। तो हमने एमडी बराबर इतना नोट कर लिया अलग से। तो ये तो एमडी की वैल्यू हमारी यहाँ पर ज्ञात हो गई कि एमडी हमारा कितना हुआ। अब इसके बाद इसका अगले स्टेप में देखिए बीटा, इसमें दूसरा पद एक बीटा आता है फार्मूले में, यहाँ पर ये बीटा। तो इसमें बीटा बराबर जो है हम दिया हुआ है फार्मूला 2v/vd -1 का ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर। यहाँ पर v हम निकाल चुके हैं, vd हम निकाल चुके हैं, बस उन्हीं वैल्यूज़ का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व किया। v हमारा 120 किलो न्यूटन था और vd हमारा 191.9 था। ये हमने वैल्यू इसमें रख दी और इसको रख करके इसे सॉल्व किया तो ये 0.063 आ गया। तो इस तरह से ये बीटा की वैल्यू हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। जब हमने ये बीटा यहाँ से ज्ञात कर लिया, अब एमडी ज्ञात हो गया इस फार्मूले में, बीटा ज्ञात हो गया। अब फिर इसके बाद एमडी आया है इस फार्मूले में, देखिए एमडी ज्ञात हो कर लिया हमने, तो एमडी 2 जगह प्रयोग हुआ है, बीटा यहाँ पर 1 जगह प्रयोग हुआ है, इसका मान भी निकाल दिया। इसके बाद एक पद बचा है एमएफडी, तो वही एमएफडी वाला पद देखिए। एमएफडी जो है ये एक्चुअली होता क्या है, किसको कहते हैं, एज पर कोड प्लास्टिक डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लास्टिक डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्सक्लूडिंग द शियर एरिया। शियर एरिया को छोड़कर जो हमारे क्रॉस सेक्शन का प्लास्टिक स्ट्रेंथ है, प्लास्टिक डिजाइन स्ट्रेंथ है, वही हमारा एमएफडी कहलाता है। तो ये एमएफडी की वैल्यू हो गई। अब यानी इसमें शियर एरिया को निकाल लीजिए, बाकी जितना बचा एरिया है उसका हम मोमेंट ले लेंगे, उसका प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ज्ञात करेंगे केवल शियर एरिया को घटा करके। और शियर एरिया आप पीछे भी एक जगह कैलकुलेट कर चुके हैं कि शियर एरिया बराबर होता है H × TW, यानी टोटल हाइट ऑफ द सेक्शन इंटू थिकनेस ऑफ वेब। ये शियर एरिया होता है H × TW। बस इस एरिया को माइनस कर दीजिए, बाकी जो फ्लैंज का बचा हुआ एरिया है उसी का मोमेंट कैपेसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, और उसी की जो मोमेंट कैपेसिटी है वही एमएफडी के बराबर होती है। इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हमारा शियर एरिया एक्चुअली ये होता है जो हमने डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये आई सेक्शन की पूरी हाइट, ये तो एच हो गई, और ये थिकनेस ऑफ वेब ये TW हो गई। तो H × TW ये हमारा शियर एरिया है, बाकी बचा हुआ एरिया ये बचा, फ्लैंज का ये बचा एरिया, फ्लैंज का ये इसी एरिया का खाली हमको मोमेंट कैपेसिटी निकालनी है, वही हमारा MFD कहलाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो ZFD निकाल दो, यानी बचे हुए एरिया का प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकाल दो, और सेक्शन मॉडुलस निकाल करके बस स्ट्रेस से गुणा कर दो FY/γ/MO, तो ये हमारा मोमेंट कैपेसिटी हो जाएगी। तो पहले प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हम निकालेंगे बचे हुए एरिया का। अब बचे हुए एरिया का प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू कितनी है, ZFD ये हुई 266 × 10⁻³ ये हमारी ZFD इंटू FY 250/1.1। अब ये वैल्यू यहाँ कैसे आई, इसके लिए एक स्टेप ऊपर देखिए, सेक्शन मॉडुलस ऑफ फ्लैंज। ये हमने गणना अलग से कर ली कि सेक्शन मॉडुलस ऑफ फ्लैंज एरिया, तो ZFD = ZPZ, यानी यही ZX के अबाउट पूरे सेक्शन का
सेक्शन मॉडुलस ये तो हमने पीछे स्टील टेबल से नोट किया है। स्टील टेबल से जो वैल्यू उसमें दी गई है वही हमारी जेड होगी, वो पूरे सेक्शन की है टोटल, और ये ऑलरेडी गिवन वैल्यू होती है, नॉन वैल्यू होती है। तो ये पूरे सेक्शन का जेड एक्स के अबाउट प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है माइनस। अब इसमें जो शियर एरिया था, ये शियर एरिया, इस शियर एरिया का मोमेंट ले लीजिए, प्लास्टिक मोमेंट। तो प्लास्टिक मोमेंट लेने का जो तरीका था, आप देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया लीजिए। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया, ये हाइट कितनी बच गई, ये हमारी बच गई h का आधा। तो h का आधा, h कितना है इसमें, इस केस में 225 का, हमारे जो सेक्शन है 225 इसकी हाइट है, तो 225 का हाफ, तो ये h/2 हो गया। आधा गुणे TW हमारा 6.5 है, तो ये हमारा ऊपर का एरिया हो गया। यानी इसको अगर हम ये कहें कि ये केवल इतना एरिया हो गया। अब ये एरिया पहले लिख लिया यहाँ पर। इस एरिया में इसके गुरुत्व केंद्र की, इसके सेंटर की यहाँ से दूरी, तो इसके सेंटर की दूरी कितनी हो जाएगी, इस हाइट का हाफ और हो जाएगा। तो ये हमारी टोटल हाइट का आधा है, तो ये टोटल हाइट का 1/4 हो जाएगा। तो ये 225 का 1/4 हो गया। तो ये दूरी 225/4 हो गई, यानी h/4 हो गई। ये एरिया हो गया। तो ये एक साइड का मोमेंट हो गया। अब दोनों तरफ का मोमेंट लेने के लिए हमको टेंशन में भी उतना ही एरिया है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने से यही हमारा 266 × 10⁻³ mm³ ज्ञात हो गया। तो ये हमारा ZFD है। इसी ZFD की वैल्यू हमने यहाँ इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी और इंटू Fy/γ-mo से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा MFD ज्ञात हो गया। और इसकी वैल्यू इतना न्यूटन mm आई, इसको किलो न्यूटन mm में कन्वर्ट किया, तो ये 60.45 किलो न्यूटन मीटर में ये वैल्यू प्राप्त हो गई। ये MFD की वैल्यू है। अब ये MFD है, हमको MFD भी ज्ञात हो गया। अब हम अपने पिछले फार्मूले में वही सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पहले हम फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं। MdV = MD - बीटा, ब्रैकेट में MD - MFD ब्रैकेट बंद, और इस पूरे का मान 1.2 ZE × Fy/γ-mo से कम या बराबर होना चाहिए। अब हम पूरे को सॉल्व करते चले जाते हैं। यानी ये चीज़ बराबर, यहाँ MD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये ऊपर देखिए MD की वैल्यू जो है 79.15 आई है। तो ये 79.15 MD की वैल्यू है, ये हमने उतार ली। और इसके बाद जो है ये बीटा की वैल्यू यहाँ पर नोट कर ली, ऊपर ज्ञात किया था, और ये MD की वैल्यू फिर से लिख ली, और MFD की वैल्यू नोट कर ली। ये सारी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसको हल किया, हल करने से ये हमारा 83.43 किलो न्यूटन मीटर की ये वैल्यू आ गई। तो ये इस वाले पद का मान है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये 77.97 किलो न्यूटन मीटर आया, और ये हमारा 83.43 है। तो ये 77 जो है हमारा 83 से कम है, और यही कम रहना चाहिए। तो इस कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बाद इसमें ये भी देख लिया, तो हमारा MdV कितना हुआ। एक्चुअली हमारे सेक्शन का जो डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी कितनी हुई, वो 77.97 हुई। और इस पर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना मोमेंट लगाया हुआ है, वो 60 किलो न्यूटन मीटर का ये MU, ये हमारा आरोपित मोमेंट है, यानी अप्लाइड मोमेंट है, इम्पोज्ड मोमेंट है। तो इससे हमारी स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा है 77.97 की। तो इस तरह से हाई शियर केस में MdV की वैल्यू इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ये तो हाई शियर के केस में हो गया इसकी वैल्यू। और यहीं पर आप देख लीजिए, अगर हमारा सेक्शन प्लास्टिक या कॉम्पैक्ट ना हुआ होता, और हमारा सेक्शन हमारा सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन होता, यानी ये तीसरी कंडीशन आती, सेमी कॉम्पैक्ट होता, इसमें भी क्लास 9.2.2 के अनुसार देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है, तब MdV जो है इस फार्मूले से निकाला जाएगा। अगर ये केस है ZE × Fy/γ-mo, तो ये सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए एक सिंपल फार्मूला है। इसमें हमें कोई विशेष गणना की आवश्यकता नहीं है। ZE का मान डायरेक्ट हमारा टेबल से मालूम रहता है हमको, स्टील टेबल से।
और Fy ये सब मालूम रहते हैं। इसी सिंपल फार्मूले से हम MdV का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद चेक फॉर डिफ्लेक्शन का हम गणना करते हैं। चेक फॉर डिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले हम वर्किंग लोड की गणना करते हैं। वर्किंग लोड में जो हमारा डिजाइन लोड दिया रहता है या फैक्टर लोड दिया रहता है, क्वेश्चन में 120 दिया हुआ था, उसमें हमने 1.5 से भाग लगाया। भाग लगा करके ये आ गया 80 किलो न्यूटन पर मीटर, और 80 किलो न्यूटन पर मीटर को हम न्यूटन पर mm में कन्वर्ट कर लेते हैं। न्यूटन पर mm में कन्वर्ट करते समय इसमें यहाँ किलो न्यूटन में भी 1000 का गुणा होता है, मीटर में भी 1000 का गुणा होता है। इसीलिए इस कन्वर्जन में यहाँ कोई भी संख्या का गुणा नहीं करना पड़ता है। यहाँ 80 है तो यहाँ पर भी 80 होगा, यानी यही वैल्यू हमारी 80 न्यूटन पर mm में भी रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की गणना करते हैं फार्मूले से। डेल्टा इज इक्वल टू 5/384 इंटू WL की पावर 4/EI। इसमें वैल्यू रखते हैं 5/384, तो ऐसे लिख लेंगे। W का मान हम वही ऊपर जो निकाला है 80 न्यूटन पर mm, ये 80 न्यूटन पर mm वाला रखेंगे। और इसके बाद ये 2 मीटर है, 2 मीटर को 2000 मिलीमीटर में लिखा, पावर 4 किया। E की वैल्यू 2 × 10⁵ नोट की, और I की वैल्यू जो है IZ के बराबर, जो कि स्टील टेबल से हमने नोट की थी पीछे, वही हमने वैल्यू यहाँ पर लिख ली है 3441.8 × 10⁴। इस स्टेप को जब सॉल्व करते हैं तो ये 2.42 मिलीमीटर आ गया। और इसके बाद परमिसिबल डिफ्लेक्शन की गणना करेंगे। परमिसिबल डिफ्लेक्शन स्पान डेल्टा बराबर होता है स्पान ओवर 300। स्पान हमारा 2 मीटर का है तो 2000 मिलीमीटर हो गया बटे 300, ये 6.66 मिलीमीटर आ गया। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा 2.42 मिलीमीटर का है और परमिसिबल डिफ्लेक्शन 6.66 मिलीमीटर का है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन परमिसिबल डिफ्लेक्शन से कम है, इसलिए हमारी बीम डिफ्लेक्शन में सुरक्षित है, इसलिए आगे हम ओके लिख सकते हैं या सेफ लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हाई शियर केस का जो एग्जाम्पल था ये कंप्लीट हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।